थोड़ा सा नेशनल इशू पे भी आना चाहूंगी सर। अभी चाइना को लेकर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि चाइना इज रेडी फॉर अ फुल फ्लेजेड वॉर, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर सो रहे हैं, पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सो रही है। राज्यवर्धन राठौर इस चीज पे रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि उनके जो कॉमेंट्स है काफी डिमोटिवेटिंग है इंडियन आर्मी के लिए। आपका क्या कहना है? देखिए, आर्मी इस देश की सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया के सबसे अच्छे जो सेना है उसमें हमारी सेना के नाम की गिनती होती है। लेकिन ये सीमा में जो अतिक्रमण हो रहा है, चाहे गलवान की बात हो चाहे डोकलाम की बात हो, तो इसके लिए सेना थोड़ी उसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए तो जिम्मेदार केंद्र की सरकार है, उसको फैसला लेना है। ये तो राजनीतिक और कूटनीतिक फैसला का मामला है, इसमें सेना कहाँ से आ गई? सेना को आप आदेश करेंगे तो युद्ध करेगा, और मैं समझता हूँ कि जिस दिन युद्ध होगा उस दिन कोई ताकत नहीं है जो हमारे सेना के मुकाबला कर सके। तो ये दिशा मोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी या राठौर जैसे नेता कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यजनक है। सर, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, जरदारी भुट्टो जी, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो बुचर हैं गुजरात के लाइव्स के वो जिंदा है, ओसामा बिन लादेन डेड है, लेकिन जो गुजरात लाइव्स के जो पूरे बुचर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो जिंदा है। बहुत ही बड़ा उन्होंने एक कमेंट किया है। उस कमेंट्स में भी भारतीय जनता पार्टी रोड्स पे उतर गई है, काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? सीधी बात है कि पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो अभी बच्चा है, उसको न हिंदुस्तान के बारे में बात करना चाहिए न हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे तो बिल्कुल उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उसको। और उसके पक्ष में हम देश के अंदर कितने लड़ाई कर लें, हमारी राजनीतिक लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन जब देश का मामला आ गया तो हमारे पूरे 135 करोड़ देश की जनता का प्रधानमंत्री है और उसके सम्मान के खिलाफ एक भी शब्द कहा जाएगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। वेरी वेल सेड सर। सर, आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं अभी जो एक और एक इशू है सैफरन कलर को लेकर, भगवा कलर को लेकर काफी ज्यादा इशू हो रहे हैं। हमारी जो नेबरिंग कंट्री है हमारी जो नेबरिंग स्टेट है मध्य प्रदेश, उसके जो होम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि पठान मूवी का जो कंट्रोवर्सी है, वो जो अटायर है वो सैफरन कलर का है, वो नहीं होना चाहिए। सर, आपको लगता है कि देश की ये मुद्दे हैं जिन पे स्टेट के कैबिनेट लीडर्स को बात करनी चाहिए? इतने सारे मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, इन्फ्लेशन के, उस पर कौन बात करेगा? सर, हम कहाँ अभी भी रंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, यदि ये भगवा रंग जो है वो हमारे सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। हमारे धर्मों में उसको इसलिए स्वीकार किया गया है, वो भगवा रंग तब ग्रहण करते हैं जब वो सब कुछ त्याग देता है। जो संत है, महात्मा है, तो वो चीते की जो लौ जलती है ना उस कलर का होता है, वो उसका वो प्रतीक है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा भगवा रंग का अवमूल्यन किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की बजरंगी गुंडे हैं, वो घूम के लगा घूमते हैं। वो उन्होंने कौन सा त्याग कर लिया जो भगवा वस्त्र का धारण करें? यदि उस दृष्टिकोण से देखें, यदि रंगों के हिसाब से तो कोई भी रंग को पहन लेता है, तो रंगों के हिसाब से जातीय धर्म को नहीं बांटना चाहिए। यदि भगवा रंग के यदि गुण की बात करेंगे तो सर्वोच्च त्याग के प्रतीक है। और ये भारतीय जनता पार्टी या बजरंगी या विश्व हिंदू परिषद वाले कौन सा त्याग किए हैं जिसमें धारण कर रहे हैं और जिसके वो पात्रता रखते हैं? ये तो हमारे साधु संतों के वस्त्र है जिसको धारण करते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, घर परिवार समाज को त्याग करते हैं, पूरे जीवन त्याग करके समाज की सेवा करते हैं, वो उसका प्रतीक है। तो उसके मूल्यों को समझे पहले। नरोत्तम मिश्र इस प्रकार हल्की बात ना करें। जी बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा हल्की बात ना करें। और कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो सभी के प्राइम मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तान के एफएम फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कमेंट्स किया है वो एक बच्चे की तरह कमेंट्स कर रहे हैं। और जो पॉलिटिक्स है वो हम अपनी तरह लड़ेंगे, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर पे बात आएगी तो उनका मुंह तोड़ जवाब सभी को देना चाहिए, ऐसा मानना है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी का।